भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोब्गे इस समय भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसे भारत में खूब पसंद किया जा रहा है। भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने भारत ही नहीं जापान को भी अपना पूरा सपोर्ट दिया। उन्होंने क्या बोला, आइए आपको इस वीडियो में विस्तार में बताते हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोब्गे ने इस मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी अब केवल एक प्रतीकात्मक संस्था नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसे दुनिया की असली चुनौतियों से निपटने वाली एक प्रभावी ताकत बनना चाहिए। तोब्गे ने सीधे तौर पर कहा कि आज की बदलती वैश्विक सच्चाई को देखते हुए भारत और जापान जैसे हकदार देशों को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए। भूटान ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों का समर्थन किया, जिसमें सुरक्षा परिषद का विस्तार और नए सदस्यों को शामिल करना शामिल है। इस बयान की अहमियत और भी बढ़ जाती है क्योंकि हाल ही में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी इस मांग पर सहमति बनी। इस बैठक में चीन और रूस जैसे देशों ने भी कहा कि वे भारत और ब्राजील की सुरक्षा परिषद में बड़ी भूमिका निभाने की महत्वाकांक्षा का सम्मान करते हैं। अब बात करते हैं भारत की। भारत कई दशकों से यूएनएससी में सुधार की मांग कर रहा है, लेकिन चीन के लगातार विरोध की वजह से अब तक इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी। आपको बता दें कि यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन शामिल हैं। इन्हें P5 देश कहा जाता है और इनके पास वीटो पावर है, यानी अगर इनमें से कोई भी एक भी देश किसी प्रस्ताव पर ना कर दे तो वो प्रस्ताव गिर जाता है। भारत के फ्रांस, अमेरिका और रूस से मजबूत संबंध हैं। फ्रांस पहले ही भारत की स्थायी सदस्यता का खुला समर्थन कर चुका है। अगर चीन का विरोध न हो तो भारत के लिए रास्ता साफ हो जाता है। खास बात यह है कि भूटान के पीएम ने भारत के साथ जापान को भी यूएनएससी में परमानेंट सीट देने की बात कही। उनका ये बयान आइए आपको सुनवाते हैं। Expanding both permanent and non-permanent membership. A reformed Security Council must include deserving nations such as India and Japan, alongside other capable and leading countries to reflect today's complex realities. As we look toward the UN at 100, let us commit to a world where peace is the norm, where climate is stable, and where every child, no matter where they are born, has the opportunity to grow as productive members. बता दें कि भारत ने कई बार कहा है कि यूएनएससी में समय के अनुसार बदलाव होने चाहिए। अगर इसका एग्जाम्पल आपको दें तो अभी अफ्रीकी महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो यूएनएससी का परमानेंट मेंबर हो। भारत, जापान जैसे देश अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में आते हैं, लेकिन इनके पास परमानेंट सदस्यता नहीं है। भारत आबादी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसके बावजूद भी वो यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं है।